इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के कुछ नियम जैसे सम्मिश्र संख्या के गुणन से उदाहरण 4 तक हम लोग करने वाले हैं। पहला समझेंगे सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। पिछली क्लास में हम लोग समझे थे सम्मिश्र संख्याओं के योग के बारे में और सम्मिश्र संख्याओं के अंतर के बारे में पढ़े थे। इसमें हम सम्मिश्र संख्या के गुणन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं आपको पता ही है कि z बराबर a प्लस आई बी, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं? z से। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्याओं प्लस अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्याओं का योग होता है। इसमें a और b जो है वे वास्तविक संख्याएं हैं। a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन जब पद की बात करेंगे तो a जो है ये वास्तविक पद है और ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक पद होगा। यानी कि जिसमें भी आई लग जाएगा वह काल्पनिक पद होगा और जिसमें आई नहीं लगा रहेगा वह वास्तविक पद होगा। लेकिन अगर इसमें क्या डिफरेंस है कि a जो है ये a है और ये b है, दोनों वास्तविक संख्या है। लेकिन पद की जब बात करेंगे तो केवल a जो है वास्तविक पद है और ये क्या है? काल्पनिक पद है। तो मान लीजिए कि z1 बराबर a प्लस आई बी और z2 बराबर c प्लस आई डी कोई दो सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्या मान लिए, तब इनका गुणनफल z1 इंटू z2 निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाएगा। यानी कि z1 गुना z2 जो होगा वह ac गुना क्या होगा? ac माइनस bd और प्लस i इंटू क्या होगा? ad प्लस bc। इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो z1 बराबर a प्लस आई बी और z2 बराबर माना गया है c प्लस आई डी। हमें गुना कराना है यानी कि z1 इंटू z2 करना है। z1 का मान a प्लस आई बी और इंटू में हो जाएगा c प्लस आई डी। जब हम गुना कराते हैं तो इस a का गुना इस पूरे टर्म में कराएंगे तो c प्लस आई डी प्लस आई बी का जो गुना होगा वह c प्लस आई इंटू डी में होगा। अब गुना कराते हैं, a गुने c क्या हो जाएगा? ए सी प्लस आई तो रह जाएगा a इंटू डी का जाएगा ए डी प्लस आई से गुना कराएंगे तो हो जाएगा आई इंटू बी गुने सी क्या जाएगा? बी सी। चाहे तो आप आई को पीछे भी रख सकते हैं या आगे रख सकते, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। प्लस आई गुने आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी गुने डी क्या हो जाएगा? बी डी। एक बार फिर समझा दें कि पहले ए के साथ पूरा का पूरा ये सिस्टम ले आते हैं, फिर आई बी के साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम ले आते हैं। ठीक है, अब गुना कर देंगे a इंटू सी बराबर ए सी हो जाएगा प्लस आई है a गुने डी बराबर ए डी हो जाएगा। अब इससे कराएंगे तो i लिख लेंगे पहले और b गुने सी क्या हो जाएगा? बी सी। अब यहाँ से गुना करेंगे i गुने आई तो आई स्क्वायर हो जाएगा और b गुने डी क्या हो जाएगा? बी डी होगा। चूंकि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि अंडर रूट माइनस एक जो होता है वह आई के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हम क्या हो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो माइनस एक का भी हमको स्क्वायर करना होगा और आई का भी क्या करना होगा? स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करेंगे हम। स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है, यानी कि -1 बराबर क्या जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए कि AC को AC रहने देंगे प्लस आई इंटू ए डी को ज्यों का त्यों रहने देंगे प्लस आई BC ज्यों का त्यों रहेगा प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? -1 इंटू क्या जाएगा? BD। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो AC है तो AC प्लस इन दोनों में से क्या आई हम कॉमन ले सकते हैं? तो आई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AD प्लस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। प्लस माइनस क्या जाएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक से गुना करा देंगे BD में तो क्या जाएगा? BD ही रहेगा। चूंकि इसमें भी कहीं आई नहीं है और इसमें भी कहीं आई नहीं है, ये दोनों वास्तविक भाग हो गए। क्या हो गए? तो इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो ये हो जाएगा AC माइनस BD प्लस
यहाँ से देखिए अगर BC को हम चाहे तो पहले ले सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे रहने दे सकते हैं, AD प्लस BC। तो इसी को लिखा गया था कि Z1 इंटू Z2 ये हो जाएगा आपका AC माइनस BD, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, प्लस I इंटू AD प्लस BC। क्या ये सम्मिश्र संख्या के रूप में है या नहीं है? सम्मिश्र संख्या का रूप किसे कहते हैं? जिसमें वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या हो। क्या ये वास्तविक संख्या है और ये काल्पनिक संख्या है? तो Z1 इंटू Z2 ये सम्मिश्र संख्या है कि नहीं है? तो ये सम्मिश्र संख्या हो गया। यानी कि अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का हम गुना कराते हैं तो भी वह क्या हो जाएगा? सम्मिश्र संख्या ही रहेगा। तो ये आपका वास्तविक भाग हो गया है, ये रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे रियल। क्या बोलेंगे? ये रियल हो गया। और ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो गया है। ये कौन सा पार्ट है? काल्पनिक संख्या है। लेकिन A, C, B, D ये सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? यही बात आपका यहां दिया हुआ था कि Z1 इंटू Z2 बराबर AC माइनस BD प्लस IAD प्लस BC। यही पार्ट आपका यहाँ था। समझ में आ गया कैसे आया वो? चलिए, जैसे उदाहरण के लिए जो है इसमें हम ले लेते हैं कि 3 प्लस क्या है? I5 है और 2 प्लस क्या है? I6 है। तो 3 प्लस I5 बोला जाए तो क्या क्या था? 3 प्लस इंटू 2 प्लस I6। तो अगर इसको हम गुना करा ले तो क्या कर पाएंगे हम? 3 से पूरा का पूरा लिख पाएंगे हम 2 इंटू प्लस I6 प्लस I5, इसको लिख पाएंगे 2 प्लस I6। 3 दूनी प्लस I है तो I, 3 छक 18 प्लस I है तो I, 5 दूनी 10 प्लस I गुने I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू 5 छक 30। तो यहाँ से 6 हो जाएगा प्लस इसको हम लिख पाएंगे 18I और इसको लिख पाएंगे हम 10I प्लस I स्क्वायर का मान हो जाता है -1 गुना में 30। तो ये हो जाएगा 6 प्लस इसमें से I कॉमन ले सकते हैं, I कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस कितना जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस और कितना जाएगा 30। तो 6 माइनस 30 प्लस I इंटू 10 और 18 और 10 कितना जाएगा 28। तो इस 6 में से 30 घटे कितना बचेगा -24 प्लस 28I इसका उत्तर होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे अभी कि A प्लस IB में अगर हम C प्लस ID का अगर गुना करा दें तो ये हो जाता है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी हम? AC माइनस BD ना, तो ये हो जाता है AC माइनस BD प्लस I, ये हो जाता है AD प्लस BC। तो चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा A का वैल्यू कितना है? 3। आप समझिए अगर फार्मूला से बनाना चाहे तो A बराबर 3, B बराबर 5, C बराबर 2, D बराबर 6। फार्मूला के हिसाब से अगर गुना हम करते हैं Z1 इंटू Z2 करते हैं तो फार्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए था? AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC, ये आना चाहिए था। चलिए A में C का गुना कर दीजिए, 3 दूनी का 6 माइनस BD यानी B में D से गुना कीजिए 5 छक 30 प्लस I लगा दीजिए AD यानी A का D से गुना कर दीजिए 6 दूनी के 3 छक 18 होगा ना, 3 छक कितना जाएगा 18 होगा प्लस BC, B और C में गुना करें 5 दूनी के 10, तो ये हो जाएगा -24 प्लस में 28I। या तो आप I को बाद में रखिए
या पहले रखिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आप गुना चाहे तो ऐसे भी करा सकते हैं या फॉर्मूला के हिसाब से भी करा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा बने वैसे आपको गुना कराना है। फिर आगे कराए कि सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की संक्रिया में निम्नलिखित प्रगुण होते हैं, यानी कि इसके कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे योगफल का गुण होता है वैसे ही क्या होता है, अंतर का गुण होता है वैसे ही गुणा का गुण होता है, और भाग का भी गुण होता है। तो सबसे पहला नंबर नियम आता है समवरक नियम। ये सब जितने भी नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास 8 में ये सब नियम हम लोग पढ़ने के लिए मिला था। समवरक नियम क्या कहता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। सारी सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए गुणनफल जो होता है Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या। जैसे अभी आपको दिखाया यहाँ पर कि Z1 क्या था, एक सम्मिश्र संख्या था, Z2 भी क्या है, सम्मिश्र संख्या है। जब इन दोनों को हम गुना कराए तो ये रिजल्ट हमको दिया। इसमें एक वास्तविक टर्म है और एक क्या है, काल्पनिक टर्म है। तो वास्तविक टर्म के साथ जब काल्पनिक टर्म आता है तो उसे क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यानी गुना करने के बाद भी ये क्या है, सम्मिश्र संख्या ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहला नंबर नियम क्लियर होगा कि समवरक नियम के हिसाब से गुना करेंगे तब भी क्या रहेगा, सम्मिश्र संख्या ही रहेगा। दूसरा नियम कहता है क्रम विनिमय नियम, यानी कि इसके ऑर्डर को चेंज कर दी जाए। यानी कि Z1 और Z2 को अगर हम Z1 गुना Z2 कर लें और Z2 इंटू Z1 कर लें तो फिर रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहिए तो इसको दिखा दे। जैसे Z1 को हम मान लिए A प्लस IB, Z2 को हम मान लिए A प्लस C प्लस ID, Z2 को क्या मान लेंगे हम, C प्लस ID। ठीक है, अभी हम माने थे, अभी हम गुना कराए थे ना पहले, यहाँ पर ये भाग तो अभी हम गुना कराए थे। चलिए इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। तो जो अभी हम लोग गुना किए थे वही टर्म यहाँ पर आ गया है। यानी कि Z1 इंटू Z2, जैसे Z1 का गुना Z2 में कराएंगे तो A प्लस IB था, A के साथ पूरा का पूरा सिस्टम ले आएंगे, प्लस IB है उसके साथ पूरा का पूरा सिस्टम ले आएंगे, गुना कराएंगे तो A इंटू C क्या होगा, AC प्लस I रहेगा, और A गुना D का जाएगा AD, प्लस है तो प्लस I है तो I, B गुने C BC, प्लस I गुने I स्क्वायर, B गुने D का जाएगा BD। अब यहाँ से AC इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में कॉमन होगा ना, आई कर लेंगे। आई स्क्वायर का मान क्या बताए थे, -1, तो ये -1 हो जाएगा। इन दोनों में आई है तो आई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा AD प्लस क्या जाएगा BC, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस BD इंटू 1 बराबर BD हो जाएगा। तो AC इस BD को पहले ले आए तो AC माइनस क्या जाएगा BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। अभी तो हम गुना किए थे पहले, यानी कि Z1 इंटू Z2 क्या आया, AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस क्या आया। अब हम Z2 में Z1 से गुना करेंगे, किस में करेंगे हम, चलिए Z2 का मान क्या था बोलिए, C प्लस ID, और ये हो जाएगा A प्लस IB, गुना कराएंगे। पहले C के साथ पूरा का पूरा ये सिस्टम आ जाएगा, यानी कि A प्लस IB ये आ जाएगा, प्लस I इंटू D के साथ पूरा का पूरा सिस्टम ले आएंगे A प्लस IB। तो यहाँ से A के साथ गुना होगा तो क्या जाएगा AC, कहे कि हम गुना कराने पर CA भी लिख सकते हैं और AC भी लिख सकते हैं। प्लस I है तो I इंटू B गुने C क्या होगा BC, प्लस I है तो I, D गुने A क्या कर लेंगे हम AD, प्लस I गुने I स्क्वायर, और B गुने D क्या हो जाएगा BD। यहाँ से AC प्लस IBC प्लस IAD प्लस I स्क्वायर का मान होता है -1, और इंटू में आ जाएगा BD। तो यहाँ से AC प्लस I कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा BC प्लस AD प्लस माइनस 1 में गुना कराएंगे BD से तो क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। अब दोनों वास्तविक भाग को एक साथ ले आएंगे तो AC माइनस BD प्लस I, चूंकि हम प्लस है
कोष्ठ के अंदर क्या है, BC प्लस AD है, जोड़ में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे AD प्लस BC। आप देखिए कि ये Z1 इंटू Z2 का रिजल्ट वही है और Z2 इंटू Z1 का रिजल्ट भी क्या है, सेम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 जो होगा, Z1 इंटू Z2 बराबर होगा Z2 इंटू, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसे क्रम को चेंज कर देना है लेकिन उत्तर पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये इसका गुण हो गया। साहचर्य नियम वही है कि इसमें 3 संख्याओं को लेना है, पहला दोनों को गुना कराना है, फिर तीसरे का गुना करा देना है, फिर पहला को ज्यों का त्यों छोड़ना है, दूसरा तीसरा गुना कराना है, फिर गुना करा देना है। ये रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व है। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें हम जेड समिश्र संख्या में गुना करें तो वह हमें वही समिश्र संख्या दे दे। तो हमको पता है कि एक से किसी भी संख्या में गुना करते तो वही संख्या देती है, यानी कि जेड गुना क्या करना पड़ेगा, और इसी एक को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। एक को हम समिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, समिश्र संख्या के रूप में है नहीं है, समिश्र संख्या के रूप में लिखना होगा तो इसको लिख पाएंगे 1 प्लस आई गुना 0। काहे कि आई में 0 से गुना होता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम एक को हम क्या लिख पाते हैं, एक को हम लिख पाएंगे 1 प्लस आई 0। तो इसी को हम बोलते हैं समिश्र संख्या जो 1 प्लस आई 0 है, इसको बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं, या इसका एक और नाम है एकल समिश्र संख्या। क्या नाम है इसका, एकल समिश्र संख्या कहिए या गुणात्मक तत्समक कहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है, गुणात्मक प्रतिलोम। एक बात समझिएगा कि क्या हम गुना करें कि 1 हो जाए, जेड में हम क्या से गुना करें कि 1 हो जाए, हम 5 में क्या से गुना करेंगे कि वो 1 हो जाएगा। तो कोई कहे कि देखिए आपको 1 बनाना है ना, तो पहले 1 से गुना कर दीजिए, और इस 5 को हटाना भी पड़ेगा, तो भाग कर दीजिए 5 से, तो इससे 5 कट जाएगा तो 1 बन जाएगा। नहीं समझ आता यार। हम चाहते हैं कि 8 बन जाए 1, तो 8 को 1 कैसे बना सकते हैं, 1 बटा में 8 से गुना कर देंगे। कोई कहेगा कि आपको 8 को बनाना है 3 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, तो हम पहले 3 से गुना कर देंगे कि भाई चल 3 से गुना कर दिए, हम 3 बनाना है 3 से गुना कर देंगे, कहे कि 8 का पढ़ा में तो कभी 3 आएगा ही नहीं, और इस 8 को हटाना भी पड़ेगा तो भाग कर देंगे, 8 से 8 कट जाए क्या बन जाएगा। तो हमें बनाना है जेड को बनाना है 1, क्या बनाना है, जेड को क्या बनाना है 1, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1 बटा में जेड से गुना कर देंगे। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये तो समझ में आया होगा ना कि जेड गुने 1 बराबर जेड होता है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो क्लियर है ना यहाँ तक। इस जेड को हम हटा दें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट हम चाहते हैं, एक मिनट, जेड गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा जेड, कोई दिक्कत है। इसको तो ऐसा भी हम चाहते हैं कि इस जेड को भाग में ले आए नीचे, तो जेड गुना 1 बटा में जेड लिख सकते हैं, बराबर क्या बच जाएगा 1 बचेगा। नहीं समझ में आया बात, ये जेड गुना में इधर आके भाग होगा तो उधर 1 बचेगा ना। इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं जेड गुना 1 बटा में जेड, जेड को लिख लिए 1 बटा में क्या कर लेंगे तो बराबर क्या जाएगा, यही हमारा है प्रति गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, प्रत्येक शून्यतर समिश्र संख्या, शून्यतर का मतलब जो शून्य नहीं है, जिसमें भी एतर लग जाता है, क्या लग जाता है, तो वह नहीं होता है। जैसे लग जाएगा ऋणेतर, आप समझिएगा ऋणेतर, इसका मतलब है कि वह ऋण नहीं है, क्या नहीं है, ऋण नहीं। कहीं लिख दिया धर्मेतर, धर्मेतर का मतलब धर्म नहीं, धर्मेतर का मतलब
जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे ना, कर्ण को बोले कि मार अब इसको। कर्ण जो है रथ से नीचे है, धनुष बाण रखा हुआ है, रथ का पहिया निकाल रहा था। उसी टाइम पर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जगाकर बोलते हैं कि मार उसको। तो वो बोलते हैं कि क्या ये धर्म होगा, ये तो धर्मेतर है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि धर्म को भी तू जानता क्या है, अभी धर्म को तुम जानते नहीं हो, कर्म को पहचानते नहीं हो। कहूँ जो पाल इसको धर्म है या, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है या। कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसका पालन करो, वो वही क्या है, धर्म है। तो वही धर्मेतर का सहायता लिया है। धर्म की विजय के लिए अगर कोई धर्म वाला काम नहीं करते हैं तो भी उसको धर्म ही माना जाता है। जैसे आप महाभारत में एक और घटना आती है कि युधिष्ठिर जो है झूठ बोले थे, द्रोणाचार्य के सामने झूठ बोले थे ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो एक पैर का उनका अंगूठा गल गया था। तो क्या वो धर्म था? युधिष्ठिर अपने लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोले थे, लेकिन वो बात वहां बोले कि अश्वत्थामा हतायति नरो न गज। लेकिन इतना बोलने के क्रम में जैसे ही बोले कि अश्वत्थामा हतायति बोले, इतना ना शंख नगाड़ा सब बजाया सब ना, कि उसमें क्या हुआ कि ये सुना ही नहीं दिया कि नरो न गज। तो वो धर्म था? नहीं था। तो उसको बोलेंगे हम धर्मेतर। क्या बोलेंगे हम? धर्म के काम के लिए अगर धर्मेतर का सहायता लिया जाता है तब भी क्या है, वो धर्म है। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं। ऋणेतर, ऋण नहीं होगा। धर्मेतर जिसमें एतर लगे उसमें धर्म, उसमें नहीं कहा। ऋणेतर ऋण नहीं होगा, शून्यतर शून्य नहीं होगा। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व तब संभव है जब वो शून्य नहीं होगा। यानी कि बिना शून्य वाला सम्मिश्र संख्या रहेगा तभी यह नियम लागू हो पाएगा। यानी कि z बराबर a प्लस आई बी। अगर इसको शून्य बनाना है, अब बात समझिएगा, शून्य कैसे बनेगा? शून्य का मतलब हो जाएगा कि शून्य प्लस आई 0 होगा। यानी कि ये चीज हमारा लागू होगा ही नहीं होगा। शून्यतर का मतलब लागू नहीं होना चाहिए। यानी कि a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमें सम्मिश्र संख्या क्या प्राप्त होगी? a बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू, यहाँ पर इंटू है, आई इंटू माइनस बी बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम लोग बोलते हैं 1 बटा में z। ये समझ में आया ही नहीं होगा कि आया कैसे। समझ में आया? तो अब इसको समझाते हैं कैसे आया ये। चलिए, आपको पता है कि z बराबर आया है a प्लस आई बी। ये एक सम्मिश्र संख्या है। z बराबर आई बी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। जहां पर a क्या है? वास्तविक संख्या है। आई बी क्या है? आई बी काल्पनिक पद है, लेकिन b क्या है? वास्तविक संख्या है। a भी वास्तविक संख्या, b भी, लेकिन जब पदों की बात करेंगे तो a जो है वास्तविक पद और ये आई बी क्या होगा? काल्पनिक पद होगा। ये ध्यान रखना है। संख्या की बात बोलेंगे तो a भी वास्तविक संख्या, b भी क्या है? लेकिन जब पद की बात करेंगे तो a जो है क्या है? वास्तविक पद और ये क्या है? काल्पनिक पद है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और जानते हैं कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि शून्यतर है। b भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि शून्यतर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमें पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि z गुना 1 बटा में z बराबर ही 1 होगा। यही हमारा क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। यानी कि हमको निकालना है 1 बटा में क्या निकालना है? z का मान निकालना है। 1 बटा में किसका मान निकालना है? तो बराबर 1 लिखेंगे और z का मान क्या था? a प्लस आई बी। हम लोग 9th क्लास में एक बात पढ़े थे, हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण में हम लोग पढ़े थे कि जो हर में जो संख्याएं होती है उसी को हम ऊपर और नीचे गुना करते हैं, बशर्ते चिन्ह बदली करके गुना कर देंगे यहाँ पर, और a माइनस क्या कर देना होगा, और बटा में क्या करना होगा? a माइनस आई बी। यानी कि यही चीज लिखेंगे ऊपर और नीचे, लेकिन चिन्ह क्या होगा? अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब समझते हैं। इसको 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? a वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा। और इसको गुना कराएंगे तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में ही, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर हम करते हैं, या पहले प्लस को रखिए या बाद में रखिए, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होता है। आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस में एक बार, तो ए गुने ए क्या हो जाएगा, पहला वाला का स्क्वायर कर दिए माइनस दूसरे वाला का, यानी कि आई बी का क्या करना होगा, हमको स्क्वायर करना होगा। यहां तक कोई आपत्ति है तो बोलिए। ए माइनस हो जाएगा आई बी बटा ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? एक बटा में जो जेड है वो अभी तक हमारा आ चुका है ए माइनस आई बी बटा में क्या आ गया है, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मतलब हम समझाए थे कि हम रूट में -1 को कहते हैं आई। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, यानी कि -1 बराबर क्या आता है, यानी कि आई स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर के जगह पर अगर हम -1 भर देंगे और इंटू में क्या जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा ए माइनस आई बी बटा में ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या ये समिश्र संख्या के रूप में है या नहीं है? तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा समिश्र संख्या के रूप में है। समिश्र संख्या के रूप में लिखने के लिए एक वास्तविक पद चाहिए और एक क्या चाहिए, तो हमको तो ये भी पता है ना कि जैसे अगर 3 + 4 बटा में अगर कहीं 5 लिखा है तो हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 बटा में 5 और प्लस में 4 बटा में 5। हर तो सबका होता है, 3 का भी हर होगा, 4 का भी हर 5 होगा, यानी कि हर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस, तो ये ए का भी होगा और आई बी का भी होगा, तो ए बटा में इसको लिख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा आई बी बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमारा क्या था, 1 बटा में जेड था। क्या 1 बटा में जेड को हम लोग क्या जेड का पावर -1 नहीं लिख सकते हैं? दुनिया में किसी भी संख्या को जैसे 5 के पावर -1 होता है, इसको प्लस में करने के लिए 1/5 कर देते हैं। जैसे 5 के पावर -2 है तो इसको 1 बटा में 5 के पावर क्या करते हैं, 2 करते हैं। यानी कि पावर को माइनस से प्लस में बनाने के लिए 1 बटा के रूप में ले आते हैं। तो क्या जो 1 बटा के जो रूप में है उसको ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस से गुना हो जाएगा। जैसे ये 1/5 है, 5 का पावर कितना है, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस से गुना हो गया। 1/5 का स्क्वायर है, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा। ये ऊपर लाना या मत समझिए, आप सीधा समझिए कि अगर x बटा में y का पावर कहीं भी अगर ऐसे 2 दिया हुआ है, अगर आप इसको चेंज कीजिएगा तो y बटा में x हो जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाता है। यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला, अब होता क्या है कि वास्तव में यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो 1 ऊपर चल गया, 5 कहाँ चला आया, तो यही बात है। यहाँ पर 1 बटा में जेड है तो यहाँ पर पावर कितना है इसका, 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कह पाएंगे कि ए बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी बटा में ए स्क्वायर प्लस, अब इसी को आप चाहे तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, केवल तरीका चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या लगा दीजिए, आई पीछे लगा दीजिए। इसी को आप चाहते हैं तो 1 बटा में जेड बराबर जेड का इनवर्स आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है उसको आप प्लस में चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पर आई लिख ले सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर बताते हैं। प्लस हो गया तो अगर माइनस दे देंगे तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आई पर यहाँ पे प्लस दे दिए, आई लेके आए हम, आई था ना, और माइनस इंटू यहाँ पे माइनस कर देंगे, बी बटा में क्या कर देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस ये कर सकते हैं। यही आपका फॉर्मूला में दिया हुआ है, देखिए ए बटा में ए स्क्वायर प्लस में आई, और यहाँ पे इंटू हो गया माइनस बी बटा में क्या हो जाएगा, ये आप माइनस को चाहे तो यहाँ भी माइनस को लिख सकते हैं,
ये अपनी इच्छा इशारा का कर सकते, चेंज कर सकते हैं इसको हम। तो इसको 1/z अथवा z के इनवर्स द्वारा दर्शाया जाता है, प्राप्त होती है, z का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। यानी कि z इंटू 1/z बराबर क्या देगा, 1 देगा। उम्मीद है समझ में सब आ गया होगा। बंटन नियम समझते हैं। बंटन नियम को हम वितरण नियम के नाम से जानते हैं। बंटन नियम को वितरण नियम के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि वितरण करना है। देखिए Z1 है, Z2 प्लस क्या है, Z1 को इसके साथ भी गुना करा देंगे और इसके साथ भी गुना करा देंगे। इसी को बंटन या वितरण नियम कहते हैं। Z1 इंटू, इसमें जब गुना कराइए तो Z1 इंटू और प्लस Z1 इंटू, जब इसमें गुना कराइए तो हो जाएगा Z1 इंटू Z और Z2 इंटू, समझ में आ गया होगा। चलिए अब भागफल की बात बोल रहा है कि दो संख्याओं, दो सम्मिश्र संख्याओं का क्या करना है, हमें भाग करना है। अभी गुणनफल हम लोग सीखे, अब भागफल सीखेंगे। दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 है, जहां पर Z2 नॉट। आपको पता होगा कि दुनिया में हम किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। 0 में हम 5 से भी भाग कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट क्या देगा, 0। लेकिन 5 में हम 0 से भाग करेंगे तो क्या दे देगा, इनफाइनाइट। यानी कि नीचे हमको हर में कभी भी 0 नहीं चाहिए। यानी कि आप पढ़े होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम दर्शा सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन एक कंडीशन लगाया जाता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप 0 से भाग अलाउ कर देते हैं सारा मैथ का नियम क्या होता है, फेल हो जाता है। इसीलिए हमको 0 को बचाना होता है भाग करने से, यानी कि नीचे हम 0 को नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ बोला है कि Z1 और Z2 के लिए आप भाग करना है। अगर हम Z1 बटा में Z2 लिखेंगे तो Z2 को 0 नहीं होना चाहिए था, Z2 को 0 होना चाहिए। तो यही कंडीशन दे दिया कि आपको Z2 को 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है फिर आगे कि Z1 और Z2 निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि Z1, देखिए Z1 बटा में Z2, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि Z1 इंटू 1 बटा में Z2, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी तो 1 बटा में Z बताए थे क्या होता है, Z1 इंटू 1 बटा में Z2 के रूप में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आया। लेकिन इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि Z2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, तो यहां से उदाहरण के लिए दे दिया है कि Z1 आपका ये है और Z2 क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। Z1 बराबर क्या था जी, 6 प्लस, और Z2 का बराबर क्या था, 2 माइनस आई। अब हमें Z1 बटा में क्या करना है, तो Z1 का मान, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Z1 इंटू 1 बटा में Z2 लिख सकते हैं। Z1 का मान 6 प्लस 3 आई इंटू 1 बटा में Z2 का मान 2 माइनस आई। अभी तो हम लोग हल के थे इसको, पहले इसको क्या करना होगा, हमको इसको चेंज करना होगा। किसको चेंज करना होगा, 1 बटा में 2 माइनस आई को चेंज करना होगा। तो इसको हम चेंज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, 2 प्लस और बटा में 2 प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस आई बटा, सेम गुना हो तो 1 से वही रह जाएगा, 2 दूनी माइनस आई गुने आई बराबर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई बटा में 4 माइनस आई स्क्वायर का मान माइनस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई बटा में 4 प्लस 1, तो 4 1 कितना जाएगा जी 2 प्लस आई बटा में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बटा में 5 प्लस आई बटा में लिख सकते हैं, या इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 5 इंटू 2 प्लस लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि 6 प्लस 3i इंटू, इसके जवाब क्या लिख पाएंगे हम, इंटू 1 बटा में और 2 प्लस, चलिए 1 बटा 5 को सबसे बाहर ले लेते हैं हम। अब यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस आई। अब गुना करा लेंगे 1 बटा में,
इसको बाहर छोड़ते हैं। 6 के साथ पहले लिख लेंगे 2 प्लस आई, फिर लिखेंगे 3 आई के साथ में 2 प्लस आई। अब गुना करा लेंगे तो 1 में 5, 6 दूनी प्लस में कितना 6 आई, प्लस में 3 दूनी का आई, प्लस में 3 गुने है तो 3 आई गुने आई स्क्वायर। कोई आपत्ति? चलिए यहाँ से आ जाएगा 1 में 5, 1 में, इसको थोड़ा सा और साइड कर दें इधर। एक बटा में 5। अब यहाँ पे देखिए 12 है तो, और ये जोड़ देंगे 6 और 5, 6 6 12 आई हो गया, और प्लस में 3, और आई स्क्वायर का मान अब भर देंगे कितना जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 1 में 5, 12 प्लस 12 आई, और माइनस में कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में 5, 12 में से 3 चला जाएगा 9, प्लस कितना 12 आई। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं। तो ये भी इसका इतना ही आंसर दिया है। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? और आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये चीज लिखेंगे 2 लिखेंगे ऊपर आई इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 2 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1, यानी कि सेम ऊपर लिखाता ये, और क्या करते सीधे 5 से भाग कर देते। समझे ना? जो पीछे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर क्या हम पढ़े थे कि इसको क्या लिखना होगा, जैसे देखिए जेड का मान था 1 + IB, तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे A² + B²। कहाँ गया था लास्ट में? यही तो लिखे थे ना जी। देखिए यहाँ पर जेड का मान क्या लिखे हम, जेड का मान A + IB थे तो क्या लिखे A - 1 बटा में A - IB, अब बटा में क्या कर दिए A का स्क्वायर है B का स्क्वायर प्लस में करके। तो आप ऐसे भी चाहे तो निकाल सकते थे। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आई की घात के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि आई क्या होता है। ये होता है रूट का अंदर -1 होता है। अगर हम आई स्क्वायर निकालें, क्या निकालें हम, तो रूट के अंदर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, और स्क्वायर से क्या होगा, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। चलिए अब अगर हम आई के पावर क्या निकालें, 3 निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे हम 3, तो इसको हम लिख सकते हैं आई गुना आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई रहेगा आई, और आई स्क्वायर का मान माइनस, तो ये हो जाएगा -आई हो जाएगा, यानी कि आई के पावर अगर 3 निकालना हो तो उसका मान क्या हो जाएगा -आई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब निकालेंगे हम आई का पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, काहे कि गुना में पावर नहीं, गुना में पावर गुना हो जाता है, ये गुना वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेस का बराबर करेंगे तो ये भी हो सकता है, आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर भी कर सकते थे। ये है a⁴m, और यहाँ पर n इसका फॉर्मूला होता है a⁴mn हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है घातांक करने का। तो यहाँ से हम आई स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू भर देंगे, क्या जाएगा -1 का, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या दे देगा +1, यानी कि आई का पावर अगर 4 निकालें तो क्या देगा 1 दे देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब निकालते हैं आई का पावर 5। क्या निकालते हैं? आई का पावर, तो आई गुना आई के पावर हम क्या निकाल सकते हैं, बोलिए 4 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में पावर, यहाँ पावर 1 है, 1 और 4 5 हो जाएगा। आई को हम ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, और गुना आई का पावर 4 का वैल्यू, यानी कि ये क्या हो जाएगा आई, यानी कि आई का पावर जो 5 होगा वो किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया। तो इसको भी ऐसे डिब्बा में बंद कर लेंगे।
फिर आगे निकालेंगे हम i का पावर 6, तो इसको लिख पाएंगे i के पावर 4 गुने i के पावर, i का पावर 4 का मतलब और i के पावर 2 का मतलब, तो ये हो जाएगा -1। तो ये i का पावर 6 जो होगा वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। अब निकालेंगे i का पावर 7, तो आप देखिएगा कि i के पावर 4 गुना i के पावर 3 लिख सकते हैं। i के पावर 4 का मतलब 1 गुना i के पावर 3 का मतलब -i। तो आप देखिए कि इसको -i लिख पाएंगे नहीं, तो इसको भी डिब्बा में बंद कर ली जाए। i का पावर अगर हम 8 निकाले तो i के पावर 4 लिख सकते हैं, और के पावर क्या लिख सकते हैं, 2, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। i के पावर 4 का मान 1 और 1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये मान क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। मान क्या कर रहा है, i था शुरू में, i तो i था, i का स्क्वायर कर दिए हम तो -1 दिया, i के पावर 6 कर दिया तो भी क्या दिया, i के पावर 3 किए तो कितना दिया, i के पावर -1 दिया, i के पावर 7 किए तो कितना दिया, i के पावर 4 किए तो कितना दिया, तो i के पावर 8 किए तो कितना दे रहा है। यानी कि ये मान रिपीट कर रहा है, तो कब कब रिपीट करेगा उसको समझते हैं। ये मान कब कब रिपीट करेगा उस बात को हम अब समझते हैं। जैसे i आप कर लीजिए, या i के पावर 4 पावर जोड़ते जाइए। कितना पावर जोड़ते जाना है, i के पावर 5, i के पावर 5 4, i के पावर, कुछ भी कीजिएगा तो रिजल्ट क्या देगा, i देगा। बात समझ में नहीं आया, i का स्क्वायर कर लीजिए, i के पावर 4 जोड़ दीजिए, इसमें 2 4 6, i के पावर 6 4, i के पावर 10 4, i के पावर 14 4, कुछ भी कर दीजिएगा तो ये देगा i स्क्वायर का मान देगा क्या, -1। जो यहाँ पर i स्क्वायर का मान क्या था। अगर i के पावर आप 3 कीजिएगा तो i का पावर 7 कर लीजिए तो भी, i के पावर 7 4 11, i के पावर 11 4 15, i के पावर 19, तो भी रिजल्ट क्या देगा, माइनस में i देगा। i के पावर 3 का मान क्या था, तो वही मान देता जाएगा। i के पावर आप 4 कर लीजिए तो i के पावर हो जाएगा 8 बराबर i के पावर 8 4, i के पावर 12 4 और i के पावर कितना, तो क्या देगा ये मान, 1 देगा। यानी कि अब अगर कहीं आपको i के पावर 55 दे देगा, अब क्या करेंगे, कैसे इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 4 से 55 में भाग लगानी होगी। कितना में 4 से एक बार में 4 जाए, कितना बचेगा, 4 तिहाई, शेष क्या बच गया। इसी शेष से मतलब है, किससे मतलब है, इसका मतलब हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं i के पावर 13 के पावर 4 और गुना i के पावर हम लिख सकते हैं 3। नहीं ना बुझाया, 13 चौका i 3 जुट जाएगा, 52 3 55। तो इसको हम लोग कह पाएंगे कि i के पावर, सॉरी यहाँ पे i के पावर उल्टा लिख दिए, इसको हम लिख पाएंगे i के पावर 4 और 4 गुने क्या लिख पाएंगे हम, 13 चौका, और फिर लिख पाएंगे i के पावर क्या लिख पाएंगे, तो i के पावर कितना आ जाएगा, i के पावर 4 का मान 1, i के पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। पावर इंटू पावर में 13 इंटू i के पावर 1 का पावर 13 दिए तो 1 ही रह जाएगा, और गुना i के पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या दे देगा। तो आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आपको 4 से भाग करना है। कितना से भाग करना है, और जो शेष बचेगा उस शेष ही लिखाएगा i के पावर। जैसे मान लीजिए i के पावर दे दिया 159, अब क्या करना हो, सीधा इसको हम क्या करेंगे, i के पावर 4 से भाग करेंगे, कितना जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 नवा 36, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, और i के पावर 3 कितना जाएगा, माइनस। और 4 से भाग लगाने का एक रूल बताते हैं कि लास्ट के 2 अंक पे भाग लगाया जाता है। लास्ट के 4 से 14 चौका 56 हो जाएगा, 3 को बचेगा, बस i के पावर 3 का मान आएगा। बात समझ में नहीं आया। अगर i के पावर अगर हम 161 ले लें
तो लास्ट भाग लगाइए तो कितना जाएगा, आई के पावर कितना बचेगा, एक 4 से भाग लगाइए 61 में तो कितना होगा, 15 चौका कितना शेष बचेगा, तो आई के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान आई हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे है कि एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल, तो आपको पता है कि आई स्क्वायर बराबर क्या है, -1 है, आई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर का मान -1 देगा। तो हम लोग तो यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लिए कि यहाँ पर √3 आई स्क्वायर करते हैं, तो √3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 आई स्क्वायर का मान क्या जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3 × -1 क्या दे देगा, यानी कि अच्छा अब इसका माइनस में अगर वैल्यू लेते हैं हम, माइनस में अगर लेते हैं, -√3 आई लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा ना -√3 का, ये क्या दे देगा, प्लस में 3 देगा, और यहाँ से आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1, ये -3 देगा। ठीक है, अब इसमें एक बात समझने वाली है कि जब भी हम लोग गुना करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर है, आप समझिएगा √a है ना, रूट के अंदर क्या है, -a है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √a गुना माइनस, रूट के अंदर -1 है, इसको लिख पाएंगे √a, और इसको क्या कर पाएंगे हम, आई, कोई दिक्कत है। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो नियम आप देखते हैं, ये जो नियम लिखा हुआ है, ये नियम किसके लिए लागू होता है, ये वास्तविक संख्याओं के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, हाँ, वास्तविक संख्या के लागू होता है, ऋणात्मक काल्पनिक संख्या के लिए लागू नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई लिख दिया कि ऐसे -3 गुना -3 कर दिया, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि माइनस इसका √3 का स्क्वायर है, आ रहा होगा नहीं, लेकिन हम लोग इसको ऐसा लिख नहीं पाएंगे। इसको क्या कर पाएंगे, हम लिखेंगे 3 गुना माइनस में ये रूट लग जाएगा यहाँ पर भी, गुना इसको लिख पाएंगे 3 गुना -√1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का रूट छूट गया, 3 तिहाई 9 गुना ई क्या जाएगा, -1 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, तो ये -3 होगा। क्या होगा, समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ए और बी के लिए ये चीज लागू होता है, लेकिन ऋणात्मक के लिए लागू नहीं होता है। ये जो नियम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, ये नियम किसके लिए है, प्लस वाली संख्याओं के लिए, किसके लिए है, माइनस वाली संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर गुना करा दीजिएगा इसको, तो कितना लिखिएगा, बोलिए, अरे -1 गुना -1 कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये अंडर, इस हिसाब से बैठाइए तो क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट हो जा रहा है और गुना हो जा रहा है, तो अंडर रूट ए को लिख दिया, ये दोनों गुना कर दिया, तो -1 गुना -1 तो +1 हो जाता है, और +1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े कि आई स्क्वायर का मान होता ही नहीं है 1, क्या होता है, -1, जो इस बात का विरोधाभास है। अतः ये बात नियम आप याद कर लीजिएगा कि √a गुना √b बराबर नहीं होता है किसके बराबर, ये कब होता है, जब a भी प्लस में हो और b भी क्या में हो, माइनस में हो, तो इसका मतलब काम नहीं आएगा। ठीक है, और ये तत्समक जो है, ये तत्समक कुछ भी नहीं है, हम लोग a + b का होल स्क्वायर करते थे ना, वही चीज है यह, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जो हम लोग करते थे ना, वही आइडेंटिटी है और कुछ भी नहीं है। इस सेम आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर पे चलेगा ये। फिर आगे है ये a + b का होल क्यूब, 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, प्लस a + b का होल क्यूब है ना जी, a + b का होल क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप लोग एक और फॉर्मूला जानते होंगे, 1 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस होता है 3ab, कितना होता है 3ab, और a + b, ये कॉमन जो लेके आते हैं हम लोग ना, तो इसी का कॉमन निकाला हुआ पार्ट है a + b, ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो ये दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग चीज बात नहीं है। 1 क्यूब यहाँ से, b क्यूब यहाँ से पहले रख लिया, इसमें से कॉमन ले लिया गया है और कुछ नहीं है। जब माइनस में होता है तो आप याद कर लीजिएगा कि माइनस का रूल आपको बताते हैं। माइनस का रूल होता है कि प्लस वाला ही चीज दिखाएगा। प्लस वाला में क्या था, 1 क्यूब था, फिर क्या था 3a स्क्वायर b था, फिर क्या था 3
ए बी स्क्वायर था और क्या था बी क्यूब। माइनस का रूल बस इतना याद रखना है कि पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, यही रूल होता है माइनस वाले के लिए। पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा, अगर और भी अगर होता टर्म होता तो पहला प्लस दूसरा माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बढ़ते जाएगा। और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उदाहरण संख्या 2 देख लेते हैं कि हमको इसको a प्लस आई बी के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस में 5i इंटू में क्या है 1/8i है। तो पहले हम गुना कराएंगे माइनस गुने प्लस चिन्ह का गुना कराएंगे तो कितना जाएगा माइनस, 5 गुने 1 बराबर 5/8 है, आई गुने आई बराबर आई स्क्वायर। तो माइनस 5/8 गुने आई स्क्वायर का मान माइनस माइनस माइनस, तो 5/8 इससे क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं, माइनस आई इंटू क्या है 2i इंटू माइनस 1/8 के पावर क्या है आई के पावर होल क्यूब है। अब यहाँ से गुना करा देंगे, देखिए माइनस गुने प्लस 2 है तो आई गुने आई, यहाँ से माइनस है तो देखिए पावर अगर सम संख्या रहेगा, पावर सम संख्या रहेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, विषम संख्या रहेगा तो माइनस। एक का एक, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 8 64 64 512 हो जाता है। आई का पावर 3, आई का पावर नहीं समझ में आया, आई का पावर कितना जाएगा 3। चलिए यहां से देखते हैं, आई यहां से गुना करा देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 गुना, पहले अंक का गुना कराएंगे 2 गुना 512, आई स्क्वायर गुने आई के पावर 3, गुना में पावर का होता है जुटता है, कितना जाएगा पावर, इससे कितना बार कटेगा 256, तो 1/256। इसको लिख पाएंगे हम आई के पावर 4 गुने आई, गुना पावर जुटता है, तो ये हो जाएगा 1/256। आई के पावर 4 का मान 1 गुना आई, तो ये हो जाएगा 1/256 आई। तो इसमें हमको उसको रूप में लिखना था ना जी, a प्लस आई बी के रूप में था ना, तो चूंकि यहाँ पर आ गया 5/8 प्लस, इसमें कहीं आई का फॉर्म है तो लगा देंगे 0i, क्या लगा देंगे इसमें तो आई का फॉर्म है लेकिन अंक नहीं है, तो शुरू में लगा देंगे 0 प्लस 1/256 और लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि हमको रूप क्या लेना था, ये रूप में हमको ले आना है a प्लस आई बी के रूप में। तो ये a प्लस आई बी के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो आपको इसी रूप में आंसर लिखना होगा। कोई दिक्कत, चले आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर का है तीसरा कि आपको इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो 5 माइनस 3i का पावर कितना है 3 है ना, तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, बस इसी पे बैठा दीजिए। एक जवाब कितना भरना है 5 के पावर 3 माइनस 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना b का मान 3i, b का मान 3i प्लस 3 गुना a का वैल्यू 5 गुना b का वैल्यू 3i और 3i का, और माइनस में b का मान 3i का होल क्यूब। कोई दिक्कत, चलिए 5 का क्यूब कितना होगा 125 माइनस 3 गुना 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 3i प्लस 3 पचे और 3 तिहाई आई गुने आई माइनस 3 तिहाई 9 तिया आई के पावर 3, तो यहाँ से हो जाएगा 125 माइनस 25 तिया 75 75 तिया, या ऐसे आप कर लीजिए 3 तिहाई 9 25 9आई 2 25 225 आई प्लस यहाँ से हो जाएगा 15 नवा 35 से 135 आई स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस कितना हो जाएगा 27 आई के पावर 3। अब इसको 125 लिखेंगे माइनस 225 आई, अब यहाँ पे देखिए प्लस 135 आई स्क्वायर का मान माइनस, हाँ माइनस 27 आई क्यूब का मान क्या होता है माइनस आई होता है, आई के पावर 3 का मान कितना आता है
कैसे होता है तो अभी सिखाए थे आपको कि आई के पावर 3 जो होता है वो होता है आई स्क्वायर गुने आई होता है, और आई स्क्वायर का मान होता है -1 गुने आई, तो ये हो जाता है माइनस आई हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसको फिर से एडजस्ट करते चले जाएंगे। 125 माइनस 225 आई माइनस हो जाएगा 135 माइनस माइनस 27 आई। ये वास्तविक टर्म में से वास्तविक टर्म घटा देंगे तो यहाँ से देखिए प्लस में क्या में है तो माइनस में 10 बच जाएगा। अब ये भी माइनस में और क्या में है प्लस में है, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, बड़ा वाला है तो माइनस, बड़ा वाला क्या में है माइनस में है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 198 आई बचेगा। तो क्या ये a प्लस आई बी के रूप में है? अभी नहीं आया है, तो a के रूप लिख लेंगे हम -10, क्या लिख पाएंगे प्लस, इसको लिख देंगे -198 और आई। अब देखिए उसके रूप में आ गया कि नहीं आ गया, a का टर्म था तो a का टर्म लिख लिए, प्लस b है तो पहले b लिख दिए, तो यहाँ पर प्लस बोला था ना तो प्लस लिख दिए और माइनस को क्या कर दिए अंदर भेज दिए, और i है तो i, इसी के रूप में आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी बोला है कि इसके रूप में लाने के लिए, क्या आंसर नहीं मिला क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि अंडर रूट क्या है √3 प्लस अंडर रूट, हाँ फिर क्या है 2√3 माइनस क्या है आई है, तो सबसे पहले हम -√3 लिखेंगे और इसके साथ में पूरा का पूरा ये ब्रैकेट वाला जो सिस्टम है ये पूरा लेके आएंगे, ठीक है। फिर में प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर √2 है और पूरा का पूरा ये सिस्टम इसके साथ में हम लेके आ जाएंगे। कोई आपत्ति यहाँ तक तो बोला जाए? चलिए अब इसे क्या करना है कि -√3 है तो √3 इंटू, इसको हम लिख पाएंगे 2√3 माइनस क्या लिख पाएंगे आई, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 गुना हम लिख पाएंगे -√1 लिख पाएंगे हम, इंटू लिख पाएंगे 2√3 और माइनस में क्या लिख पाएंगे आई। इसको गुना करा दें, माइनस गुने प्लस 2√3 गुने √3 कितना जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस गुने माइनस और √3 आई हो जाएगा, प्लस अब इसको हम लिख पाएंगे √2 और इसको लिख पाएंगे हम आई, रूट के अंदर -1 क्या लिखते हैं हम आई, इंटू हो जाएगा 2√3 माइनस आई, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कितना जाएगा 6 प्लस में √3 आई, प्लस गुना करा देंगे। अब यहाँ से देखिए प्लस गुने प्लस, प्लस 2 है तो 2, √3 में √2 से तो √6, आई है तो आई, माइनस है तो और √2 है तो, और आई गुने आई क्या हो जाएगा i² हो जाएगा। तो यहाँ से -6 प्लस इन दोनों में आई कॉमन है तो इसको हम लिख पाएंगे √3 प्लस 2√6 और यहाँ पर आई, और यहाँ से हो जाएगा -√2, आई का मान i² का मान होता है -1, तो यहाँ से -6 प्लस √3 प्लस 2√6 आई और माइनस माइनस प्लस रूट, ये भी वास्तविक टर्म है और ये भी क्या है वास्तविक टर्म है, इन दोनों को एक साथ लाएंगे -6 प्लस √2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस √3 प्लस 2√6 और ये क्या लिख पाएंगे हम आई। इसमें अगर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या इसी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, अगर और चाहे तो आप ऐसे गुना कर इसको लिख सकते हैं, रूट को पहले कर लेंगे प्लस वाले को तो हो जाएगा √2 माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला है पहले लिख लेंगे तो 2√6 प्लस में √3 और आई, यही इसका उत्तर होगा। अच्छा आई बी के रूप में था ना, तो आई को पहले कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे आई को पहले कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे √2 माइनस 6 प्लस आई को क्या कर लेंगे हम पहले कर लेंगे और 2√6 प्लस √3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और संयुग्मी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।